हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक किया है भाई। और मैं अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। आज की मेरी मंत्रणा इंडिया के ऊपर ही है। इंडिया का एक ऐसा प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश, जिसे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। भैया, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि डंडा हाथ में रखना पड़ता है। हाँ जी, डंडा हाथ में रखना पड़ेगा। किसको? भारतीय गवर्नमेंट को। जो लोग सुधरे ना, खामखा लड़े जाएं, उनके लिए हाथ में रूलिंग पावर होनी चाहिए। वैसे प्यार से उनको समझाया जाए। कुकी और मैत्रेयी समुदाय को मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, वो मानते ही नहीं भाई। वो पता नहीं चाहते क्या है। मेरा तो एक ही कंक्लूजन है इस बारे में कि इन लोगों को बढ़िया तरह से हाथ में रूल रख के इनसे बात की जाए। हाँ जी, इनसे बात की जाए। भाई, कारण क्या है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों वो कर रहे हो? भाई, कमाल की बात ये है, पिछले सन 70 से अब 50 साल तो हो गए लड़ते, कोई हल नहीं निकला तुम्हारा। कोई हल नहीं निकला क्योंकि और मैत्रेयी का। और सबने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली भाई। राजनीतिक रोटियां सेकी ना तुम्हारे लड़ाई के चक्कर में। और किसी का कई ज़्यादा है या मैत्रेयी ज़्यादा है, उनके बंदे ज़्यादा उनके कम है, फिर भी लड़ते जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी भैया। क्यों लड़ रहे हैं, ये बात आज तक मेरी समझ में तो आई नहीं। और राजनीतिक रोटियां हर एक पार्टी ने सेकी हैं भाई। तुम ये सोचते हो कि भैया हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, इंडिया में अलग कर देगा, ये पॉसिबल तो नहीं है। ये पॉसिबल है नहीं भाई। अब बड़ा ही छोटा सा मेरा कंक्लूजन है इस मामले में। अगर ये लोग नहीं सुधरते तो भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको आधा बांट दिया जाए, इस प्रदेश को आधा आधा बांट दिया जाए। आधा मतलब जनसंख्या के अनुसार। किसी के 70% जनसंख्या है, 70% उसका हिस्सा उसका, और 30% उसका जिसकी जनसंख्या कम है। भाई, ये एक कंक्लूजन है इस बात में। 70% हिस्सा उसका 60, 65-35 लगा लो, 60-40 लगा लो, चलो 60% हिस्सा उसका जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, 40% या 35% उसका जिसकी जनसंख्या कम है भाई। और दोनों ही भागों में डिवाइड खींच लो। एक सीधा, या तो उधर से म्यांमार की तरफ से, या म्यांमार वाला हिस्सा दोनों को दे दो। म्यांमार वाला हिस्सा और इंडिया वाला हिस्सा क्या कहते हैं, दूसरे ही को दे दो। वो नहीं करते तो 35 पे दोनों में पहाड़ियाँ भी आ गई, खनिज भी आ गए, पहाड़ियाँ भी आ गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में ये एक सही कंक्लूजन रहेगा भाई।
ना इनमें लड़ाई मचेगी, ना इनमें कुछ होगा। लड़ाई तो मचने का मतलब ही नहीं उसके बाद। भैया तुम अपने प्रदेश में अलग अलग हो जाओ, ये एक तरीका है ना, बढ़िया तरीका। इसको क्या कहते हैं, कुकई और मैत्रेयी के हक में बोले, मैंने किसी का हक नहीं रखा भैया। 60% उसका जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, 40% उसका जिसकी जनसंख्या कम है, और उसको भाग दो, 2 भागों में बांट दो। म्यांमार से लेके जो उनकी लाइन होती है, और म्यांमार पर लगा दो क्या जालियाँ, जैसे हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई है, ताकि कोई उनमें इन्फ्लेट ना करे, कोई उनमें इन्फ्लेशन ना हो। और अगर फिर भी लड़ते हैं तब क्या, तब डंडा काम आएगा। अपने हाथ में रखो डंडा, फिर इनको मारो डंडे खींच खींच के, इतने खींच के डंडे मारो इनकी नानी याद आ जाए। खाम खा लड़ रहे हैं दोनों समुदाय, जिसका कोई तुक नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। कोई बात तो हो भाई, लड़े जाएंगे लड़े जाएंगे लड़े जाएंगे, ऐसे थोड़ा होता है। लड़े जाओ लड़े जाओ लड़े जाओ, कब तक, कब तक, कब तक एक दूसरे के समुदाय पे इस तरह मारते हो? बताओ क्या किया है तुम्हारे साथ? उस समुदाय ने क्या किया, इस समुदाय ने क्या किया बताओ? कुछ भी नहीं किया है। आपस में एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं, हमें ये कर दो, हमें ये कर दो, हमें ये कर दो। सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहेगा, अगर इकट्ठे में रहना है तो इकट्ठे में रहो, ऐसे जैसे 2 भाई आपस में रहते हैं। ये तुम पर है, ये फैसला तुम पर है, ये फैसला जल्द हो जाना चाहिए, ये फैसला जल्द हो जाना चाहिए भाई। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा प्रदेश अलग ना हो, तो इस तरह से बात चलेगी। और अगर तुम चाहते हो दूसरे तरीके से रहना, दूसरा तरीका भी हमको आता है। और इस बार हाथ में डंडा होगा। डंडा क्यों, गन भी होगी हमारे हाथ में, AK-56 वाली। जो लड़ेगा उसको गोलियां मार दी जाएंगी, चाहे दोनों तरफ से कितने मर आ जाए। मेरे ख्याल में ये एक इसमें भारत सरकार को सख्त होना पड़ेगा भाई। भारत सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया। और यहाँ पर जितने भी इलाके हैं म्यांमार वाले और या फिर और प्रदेशों वाले, उसमें जल्दी से जल्दी बाढ़ लगा दी जाए भाई। हाँ जी, बाढ़ लगा दी जाए। सिर्फ 2-3 उनके 2-3 स्टेट के खोल दो, अपने 2-3 स्टेट के खोल दो, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भाई। एक डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया क्या कहते हैं नागालैंड का, एक डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का, और एक डिस्ट्रिक्ट मिजोरम का, या 2 डिस्ट्रिक्ट मिजोरम के। तब जाके बात बनेगी भाई, नहीं तो ये इन्फिल्ट्रेशन होता ही रहेगा। ये सिर दर्द बना रहेगा भारतीय गवर्नमेंट का। तो मेरा मानना तो ये है, मेरा मानना ये है, मैं कंक्लूजन निकाल के दे दिया भारतीय गवर्नमेंट को। इस तरह से तुम करो, इस तरह से डंडा और गन दोनों हाथ में रहे। डंडा नहीं तो गन सीधा सीधा उड़ा दो। हमारी जरूरत नहीं है जो लड़ता है खामखा। जो आदमी लड़ते हैं खामखा, उनके लिए गन है हमारे पास, नहीं तो डंडे से मारेंगे तुम्हें।
नानी याद आ जाएगी तुम्हारे को। खाम खा तुम लड़ रहे हो, खाम खा तुम लड़ रहे हो। क्या कहते हैं, कौन सा प्रदेश, मणिपुर का प्रदेश है ये। मणिपुर में सिर्फ तुम्हारी लड़ाइयाँ सुनने में दिख रही हैं और किसी की सुनने में दिखती नहीं। और भी समुदाय यहाँ रहते हैं, उनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो मेरा मानना ये है, कंक्लूजन मैंने भारतीय गवर्नमेंट को दे दिया है। मेरे ख्याल में भारतीय गवर्नमेंट ये सब करे तो ही हम बच सकते हैं, नहीं तो तैयार रहो गोलियां खाने के लिए भी, गोलियां चलाने के लिए भी, खाम खा। भैया 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट चाहते हो तो ये तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है। मेरे ख्याल में तो भारतीय गवर्नमेंट को अब संज्ञान लेना ही होगा, क्योंकि हमारे और भी काम हैं, तो हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा ही करते रहेंगे। हमारा ध्यान सारा तुम्हारे ऊपर थोड़ा जाएगा। हमारा ध्यान तुम अपने ऊपर खामखा लिए जा रहे हो। विकास तुम करते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो। ना तुम्हारे यहाँ सड़कें अच्छी, ना तुम्हारे यहाँ बसें अच्छी। बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। सड़कें अच्छी हों, बिजली का बढ़िया हो, और तुम दोनों समुदाय मिलकर योगदान करो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में। भाई अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान चाहिए तुम्हारा, नहीं तो अलग हो जाओ। यही एक तरीका है, ये एक तरीका है जो भारतीय गवर्नमेंट को मैंने रख दिया है। इसके ऊपर मेरा बहुत पहले भी यही एक निर्णय सुनाया था मैंने। ऐसे ही मणिपुर का बीच में कुछ ऐसा कांड हुआ था, तो मैंने उनको बताया था भारतीय गवर्नमेंट को कि भैया इनको इस तरह से करो। भैया 65% उसकी जनसंख्या है वो ले ले, 35% हिस्सा तू ले ले, और तुम्हारे इसमें कोई भी अब बाकी ना रहे। ये संज्ञान लो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।